प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1976 से 1865 ईस्वी तक अमेरिका में गुलामी पाई जाती थी। यानी ये करीब 90 कम एक वर्षों तक ये गुलामी का समय था। और गुलाम कौन थे? ये अफ्रीका के लोग थे और अफ्रीकी अमेरिकन्स, यानी जो उन अफ्रीकियों से पैदा हुए अमेरिका में, वो लोग। और ये जो गुलाम थे, ये ज़्यादातर जो गोरे अमेरिकी थे उनके यहाँ काम करते थे। और गुलामी कभी भी अच्छी नहीं रही। शायद हमने गुलामी तो देखी नहीं, हमारे पे भी, हमारे देश में मुगल, अंग्रेज ये सब भी आए, लेकिन गुलाम वाला व्यवहार फिर भी हमारे साथ नहीं हुआ। गुलाम जो होते हैं वो खरीदे बेचे जाते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। वो एक वस्तु के समान होते हैं, एक चीज के समान, ऑब्जेक्ट। कोई अगर मालिक थोड़ा सा रहम दिल हो तो बात अलग है, वो उसकी चिंता करता है, लेकिन बाकी लोगों के जो उसको सिर्फ एक चीज, खरीदी बेची जाने वाली चीज समझते हैं, वो उनके लिए कोई भावना नहीं रखते। तो 4 वर्ष का एक गृह युद्ध अमेरिका में हुआ उन्हीं समयों में। और तब इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने सितंबर 22, 1862 ईस्वी में एक घोषणा कर दी, जिस घोषणा का नाम था आजादी की घोषणा। उसका टाइटल उस समय था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, आजादी की घोषणा। तो उन्होंने किसको आजाद किया? जिन 11 प्रदेशों ने अमेरिका की सरकार के साथ गृह युद्ध शुरू किया था, उनमें जो सारे गुलाम थे उनको इब्राहिम लिंकन ने आजाद कर दिया। उनको कहा कि आज के बाद और हमेशा के लिए सारे गुलाम आजाद है। अब कोई किसी को गुलाम नहीं कह सकता। और इसके करीब 3 महीने बाद ये ऑफिशियल हो गया। लेकिन युद्ध थोड़ी देर और चलता रहा, 65 तक, जबकि 63 में ये आजादी की घोषणा हुई, लेकिन 65 तक युद्ध चलता रहा। और वो दिन थे जब इस प्रकार से तेजी से टीवी, ईमेल, इंटरनेट का जमाना नहीं था। तो बहुत सारे गुलाम थे उन 11 प्रदेशों में जो युद्ध कर रहे थे, जो बलवा करके अलग हो गए थे। बहुत सारे गुलाम थे, उनको इस बात के बारे में मालूम ही नहीं था कि हम आजाद हो गए। उनकी सोच, उनका जीना, मालिक के प्रति उनका जो भावना थी, वो सब वैसी ही रही, क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं। और पता भी चला तो अब क्या मेरा व्यवहार होना चाहिए, ये भी उनको नहीं मालूम था। लेकिन मुख्य बात थी, उनको मालूम नहीं था। तो जब सरकार, यानी जो इब्राहिम लिंकन और सारे राज्य उसके साथ थे, जब वो जीत गए और उनके सैनिक धीरे धीरे करके नीचे जाने लगे दक्षिण की तरफ, क्योंकि वो 11 जो प्रदेश थे बलवा वाले, वो दक्षिण की तरफ थे। तो जैसे वो दक्षिण की तरफ धीरे धीरे जा रहे थे, सेना जा रही थी, तो लोगों को पर्चे बांटते जा रहे थे गुलामों के लिए। उन्होंने लाखों पर्चे बांटे, नकल, कॉपीज, कि तुम अब आजाद हो, अब अमेरिका में कोई गुलामी नहीं होगी। और तब से लेके आज तक वैसी गुलामी कभी भी वहां पर नहीं आई। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, तो मरने से कुछ क्षण पहले उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकारा, पूरा हुआ। इसका अर्थ क्या था? प्रभु यीशु का कहना था कि उद्धार का कार्य
परमेश्वर की ओर से अब पूरा हुआ। मनुष्य के पापों की सजा अब पूरी रीति से परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली है। ना केवल ये मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया, ये पहले कभी किसी ने नहीं किया, ना कोई कर पाया, किसी के अंदर ये सामर्थ नहीं थी। अब पापी को जरूरत नहीं है कि अपने पापों में नाश हो जाए और नरक चला जाए। अब आजादी और स्वतंत्रता एक पापी को प्राप्त हो सकती है। पाप की ताकत से, पाप की सामर्थ से, पाप के बंधन से अब हर एक पापी जो विश्वास करता है आजाद हो सकता है। मैं एक ऐसे बहुत धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना या दिल की अभिलाषा पढ़ के सुनाता हूं कि कैसे वो पाप की सामर्थ से लड़ रहा था, पवित्र होना चाह रहा था, परंतु मन ही मन में अपने जीवन में ही वो कितना संघर्ष कर रहा था। लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा। एक युद्ध चल रहा था उसके अंदर, उसके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन उसको उत्तर मिलता है और फिर उसकी बात ये कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसको उत्तर मिला पाप से आजाद होने का, लेकिन कहां मिला? प्रभु यीशु मसीह में। यीशु मसीह हमें पाप के बंधन से आजाद करता है। यूहन्ना 8 में लिखा है 32 और 36 में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो स्वतंत्र हो जाओगे। मैं खुद इस बात को नहीं जानता था कि आजादी, पाप से आजादी और उद्धार ये पापी के लिए उपलब्ध है। शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन बाइबल बताती है कि हर पापी के लिए अब अनंत जीवन उपलब्ध है। जो व्यक्ति पाप का गुलाम है अब आजाद हो सकता है। जो अपनी बुरी और घिनौनी आदतों का गुलाम है वो अब आजाद हो सकता है। परमेश्वर उसको सामर्थ देता है। और ये आजादी आज से 2000 वर्ष से भी ज्यादा के समय से इसकी घोषणा की गई थी। आजादी की घोषणा हर पापी के लिए। और ये कलवरी के क्रूस से हुई, जहां पर यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। उसने कहा पूरा हुआ। परमेश्वर के उद्धार का कार्य जो मनुष्य के लिए है वो पूरा हुआ। लेकिन मैं नहीं जानता था इस बात को, लेकिन किसी ने एक दिन मुझे बताया। जब मैंने सवाल पूछा मैं कैसे बच सकता हूं, परमेश्वर के दंड से, नरक की आग से मैं कैसे बच सकता हूं। ये 24 सितंबर 1986 की बात है। और तब उस भाई ने मुझे प्रभु यीशु मसीह का महिमित सुसमाचार बताया। और उस दिन, उस शाम मैंने अपने घुटने टेक कर अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर, उसके बलिदान पर विश्वास किया और उसको अपने हृदय में बुलाया। और उस दिन यीशु के लहू ने मेरे सब पापों को धो दिया। और तब परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में प्रवेश किया और पाप की सामर्थ को भंग किया। और वो आजादी, वो महिमित आजादी जो परमेश्वर का पुत्र हर एक पापी को देता है, वो मैंने भी अनुभव की और आप भी अनुभव कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रभु यीशु का संदेश पूरे जगत में दिया जाता है। अगर ये संदेश एक
संघर्ष करने वाले पापी के कान तक ना पहुंचे तो वो उसी संघर्ष में और अपने पापों में मरकर नरक चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता किसी भी दुष्ट या पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई भी पापी नरक जाए, लेकिन चुनाव उस पापी के हाथ में है ना। उसको खुद निर्णय लेकर पछताव करके प्रभु यीशु के पास आना है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।